सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी से अमावस की रात में बस अमावस जैसी बात करेंगे, काली काली बातें आज सादर जय जितेंद्र के साथ। सबसे पहले तमिलनाडु के दृश्य दिखाएंगे, तब गिरनार के अंदर आपके पास पहुंच पाएंगे। तमिलनाडु अरनी के अंदर कौस्तुभपुलम जैन मंदिर में, जहां पर विराजित थे आचार्य श्री विराग सागर जी के सुशिष्य मुनि श्री विश्वेश सागर जी, जिन्होंने तमिलनाडु में जन जन तक पहुंचकर कहते हैं उनमें जागरूकता पैदा कर रखी थी। एक रूप से एका बना के रखा हुआ था। कहते हैं आज जब वह सुबह गए तो जैसे पूरा तमिलनाडु एकदम सूना हो गया। उनके स्वास्थ्य पर बारीकी नजर रखे हुए थे अरिहंतगिरी में विराजित आचार्य श्री सुविधि सागर जी। उच्च तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लैपटॉप और टैब से, बल्कि कहीं मोबाइल के साथ, इन्होंने उनके स्वास्थ्य पर बारीकी नजर रखी हुई थी और एक एक क्षण देख रहे थे। आज जब दिन बदला घड़ी ने, यानी सुबह 12:36 यानी 22 नवंबर की सुबह के बाद 23 नवंबर हुई थी और तभी इनकी समाधि हो गई। और आज सुबह की समाधि के बाद के अंतिम क्रिया के दृश्य आप देख रहे हैं, जब एक जनसमूह रात में देखिए किस तरीके से आज सुबह उमड़ पड़ा था अपने प्रिय संत को अंतिम विदाई के समय उनको ले जाते हुए के दृश्य, अंतिम क्रियाओं के दृश्य आप देख रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी व शांति महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। अगर मेरा खून की भी जरूरत पड़ेगी मैं देने को तैयार। अब बात करेंगे सीधा गिरनार जी की। वैसे आप कहेंगे इस बात को समाज के सामने नहीं लाना चाहिए, यूट्यूब पे मत लाइए, सोशल मीडिया में, क्योंकि हम यह जवाब तुरंत आता है जब कोई बात ऐसी सामने लाते हैं। आज जो हम सामने आपके सामने लाएंगे, ये ला रहे हैं हम गिरनार जी से। वैसे ही हमारे लिखा जाता है कि हमारा ऊपर की टोके हमसे खिसकती जा रही हैं। और आज तो तलहटी में बात कर रहे हैं, निर्मल ध्यान केंद्र से बात करेंगे। समोशण मंदिर, हमारे आचार्य श्री निर्मल सागर जी थे ना, जिन्होंने कहते कई दशक तक अपना जीवन यहाँ पर पूरी तरह समर्पित कर दिया और एक तलहटी में एक जगह बना के दी। आगे उन्होंने नेमिनाथ मूर्ति भी लगाई थी, पर आज हम समोशण मंदिर और उस पूरे क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ये आज हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, आज 5 पत्र दिए जा चुके हैं ट्रस्टी कमेटियों को, लेकिन कमेटियां कुछ नहीं कर पाई। और इस तरह के गंभीर आरोप हैं आचार्य जो पट्टाचार्य हैं। आचार्य श्री निर्मल सागर जी के बाद आचार्य श्री निर्भय सागर जी उमटा वाले, उनके जो पट्टाचार्य मिला है, क्या दर्द है उनका। एक नहीं दो, अब तो उन्होंने ये कह दिया है मैं अपने खून की अंतिम बूंद तक इस बात के लिए करना चाहता हूं, और अगर मजबूर हो गया इस तरह के देखते हुए तो मैं सारे मीडिया के सामने आऊंगा। और उन्होंने यह शुरुआत चैनल मार्फत एक एक्सक्लूसिव चर्चा में की। जो पत्र दिया गया, यह पत्र दिखाएंगे आपको, वह आज तक आपने किसी ने नहीं देखा होगा। आज वह अंतिम पत्र जो 21 नवंबर को ट्रस्टी को दिया गया, साथ में जो आयोग है ट्रस्ट का वहाँ पर जूनागढ़ में, उस तक को भी है पत्र दिया गया है। आज उससे खुलासा करेंगे, ऐसे खतरनाक खुलासे जिनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे समाज में, हमारे मंदिरों में कुछ इस तरह भी हो रहा है। आज जो बात कर रहे हैं आपसे, जो भी आरोप हैं, ये आचार्य श्री निर्भय सागर जी उमटा वालों के हैं। उन्हीं के आरोप और सीधा ये पत्र जो है उन्हीं के द्वारा लिखा है, जिसके बारे में चैनल महालक्ष्मी आपके बीच में यह बातें लाया है, जिसमें कई गंभीर आरोप हैं। यह पत्र लिखा गया, देखिए 21 नवंबर 2022 को विश्व शांति निर्मल ध्यान केंद्र से समस्त ट्रस्टीगण और समस्त दिगंबर जैन समाज को उनके द्वारा आशीर्वाद के रूप में बड़े ही व्यथित भाव से लिखना पड़ रहा है। गिरनार प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र आज पाप का अड्डा बन गया है तथा उस अवसर पर वादियों की चौकड़ी ने पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेकर अपने स्वार्थ की पूर्ति की जा रही है। इस संसार में बुरे लोग कम हैं, किंतु निष्क्रिय पापी लोग ज्यादा हैं, जो मौन रखकर बुराइयों को बढ़ावा देते हैं। सीधा अपने संकेत कहा जा रहे हैं, जो भी साक्षी भाव से गलत कार्यों को देख रहे हैं तथा विरोध नहीं करते, तो वह भी पाप के भागीदार होते हैं। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कुछ बातों पर संज्ञान लेने के लिए अपील की है। ऐसे पहले 5-6 पत्र पहले भी लिख चुके हैं, जिन पर किसी ने कार्रवाई नहीं की जानते समय। इसलिए समाज के बीच में इस पत्र को लेकर चैनल महालक्ष्मी आपके बीच में आया है, एक्सक्लूसिव रूप से आचार्य से बात के साथ साथ। पहली बात उन्होंने जो कही, जीवन के अंतिम पलों में, क्योंकि वह इस समय 83 वर्ष की उम्र में है, गिरनार गौरव ने अनेकों बार मुझसे संपर्क कर कुछ चाहा, यानी आचार्य श्री निर्मल सागर द्वारा, किंतु अवसरवादी चौकड़ी ने बहाने बनाकर मुझसे संपर्क नहीं होने दिया, जो अब में संदेह उत्पन्न करता है। दूसरा जो अब गंभीर आरोप की जो कड़ी है, उसमें पहली बात, ब्रह्मचारिणी शांताबेन जो अपने पाप कर्म के उदय से लाचारी का जीवन बिता रही हैं तथा संज्ञा शून्य है,
उन्हें वश में लेकर क्षेत्र में पापाचार, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ट्रस्टीगण भी नकारात्मक भाव से मानकर अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहमति प्रदान कर रहे हैं, जो कि शोचनीय है। मैं चाहता हूं कि अविलंब मासिक पत्रिका निर्मल ध्यान केंद्र के समस्त पदों से शांताबेन को भार मुक्त किया जाए तथा क्षेत्र के रक्षार्थ किसी सुयोग्य को जिम्मेदारी सौंपी जाए। सुनिए जरा आचार्य निर्मय सागर जी ने क्या कहा चैनल महालक्ष्मी से इस संबंध में। ये यहाँ गिरनार जी में निर्मल सागर थे जी, तो एक शांता बहन थी जी, तो शांता बहन निर्मल सागर का वो चलता रहा। एक शांता बहन के कुचरित्र को देख करके जी, निर्मल सागर को धक्का लगा बहुत ज्यादा जी, उनके यहाँ एक सुमत नाम का जो ब्रह्मचारी था वो ड्राइवरी पर आया था 1500 रुपये महीने पर जी, तो उसने ऐसा जाल फैलाया, शांता को अपनी कब्जे में कर लिया जी। अब वो निर्मल सागर चले गए। उसके बाद पट्टाचार मुझे बनाया गया। तो मुझे ये चांटा तो एक तो वहाँ नैन सागर है, नैन सागर ने अपना कब्जा जमा रखा है जी। हमारे गुरु थे थोड़े लोभी टाइप के थे जी। नैन सागर ने उनको करीब 40 लाख रुपया दिया। ने को दिया उन्होंने? हाँ, नैन सागर ने दिया। अच्छा, महाराज आचार्य को। अच्छा, हाँ, 40 लाख रुपए उन्होंने निर्माण के लिए दिया जी। तो उन्होंने थोड़ी लिफ्ट दी, लेकिन इस चांडाल चौकड़ी में एक नैन सागर है, एक समर्पण सागर है और एक ये ब्रह्मचारी है। अब तीसरे केंद्र बुंदी में और भी गंभीर आरोप जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उनका क्या कहना है, नयन सागर तथा ब्रह्मचारी के पोल खोलने वाले शुल्लक श्री अजित सागर जी ने उनके कार्यनामों से ट्रस्टी पारस बज को अवगत कराया तो उन्हें धमकियां दी गई तथा पूर्ण स्वस्थता के बावजूद अपने कमरे में वह मृत पाए गए। इसकी पूरी पड़ताल आवश्यक थी जो कि नहीं की गई तथा आनन फानन में अंतिम क्रियाएं संपन्न करा दी गई। पारस बज जी से इस पत्र के बारे में बारी भी हुई हमसे। उन्होंने स्पष्ट कहा, हाँ पहले भी पत्र मिले हैं और अब भी मिला है, मैं उनकी किसी बात का खंडन नहीं करता हूं, पत्र को संज्ञान में लिया है और कहता हूं कि उपयुक्त समय पर कार्यकारिणी कार्यवाही करेगी। वैसे 5 पत्र हो चुके हैं, अभी तक कार्यकारिणी कोई कार्यवाही नहीं कर पाई। और इस आरोप के बारे में आचार्य श्री ने हमसे क्या कहा, चल मुझे सुनिए जरा। और चौकड़ी ने ऐसा जाल फैलाया कि वहाँ मैं 6 महीने तक रहा, लेकिन मुझे वहाँ प्रवेश नहीं करने दिया, मुझे हिसाब भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब एक ये जो ब्रह्मचारी है, ये नाम का ब्रह्मचारी है, ये व्यभिचारी है नंबर 1 का। अच्छा, सुमति जो है। हाँ, सुमत। हाँ, अब एक सब बड़ा कांड में आपको बता दूं, वहाँ अजित सागर नाम के एक क्षुल्लक थे। तो उनको इसका चरित्र बुरा लगा। तो उसने इनके चरित्र की शिकायत पारस बज से कर दी। जी। मुझे भी टेलीफोन किया उसने। तो कुछ दिन पहले टेलीफोन किया था, लेकिन जब इन लोगों को मालूम पड़ गया तो रात्रि में वो क्या नाम है जाने क्या, रात्रि में वो अपने कब्जे में सुबह आड़ लिया, सब कुछ ठीक है, रात्रि में अपने कब्जे में मरा हुआ पाया गया। ओह, अच्छा। और सुबह इन लोगों ने उसको उल्टा सीधा करके दफना दिया, किस्सा खत्म कर दिया। मैंने उनसे ये कहा कि कैसे मरा, इसकी जांच कराओ क्या। तो मैं स्थिति ये है कि मेरी उम्र है 83 वर्ष। एक बार फिर उन्होंने कहा, केंद्र बिंदु नंबर 4 रहा उनका, भौतिक सुख साधनों में लीन कथित साधु नयन सागर के आवास में एयर कंडीशन हटवाए जाएं तथा धर्म की शुचिता बनाने में सहयोग करें। अब धर्म की शुचिता के बारे में उनका क्या कहना था, सुनिए जरा जो उन्होंने चैनल महालक्ष्मी से कहा। मैंने देखा तो मुझसे नहीं देखा गया, मैंने शिकायत की यहाँ पर, क्या नाम है, मैंने बंसल से कहा, मैंने बंसल जी ये सब कुछ हो रहा है, पत्रकार तो सब सो गए, क्या हो रहा है। गिरनार का भगवान नेमिनाथ का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को नेमिनाथ की तरह से तो बनाए। बिंदु नंबर 5, भ्रष्टाचार को खुलासा करते हुए संस्था के विगत 10 वर्षों के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार कर सार्वजनिक करें तथा बेनामी संदिग्ध बैंक खातों का पता लगाया जाए। अगला पॉइंट था उनका, भ्रष्ट ब्रह्मचारी को तत्काल पदमुक्त कर क्षेत्र को बर्बादी से
बचाया जाए। और इस पर क्या कानून है चैनल महालक्ष्मी से, वह भी सुनिए। यहाँ ये इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि क्या नाम वो सुमत है, सुमत एक ऐसे, मैं ये मानता हूँ कि निर्मल सागर का क्या नाम है गुरु का इन लोगों के द्वारा हत्या हुई है, मर्डर हुआ है वो अपने क्योंकि उन्होंने जो देखा, कृत्य देखा, उन्होंने विरोध किया। अच्छा, इससे 2-3 महीने पहले से वो प्रयास कर रहे थे मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, लेकिन इन दुष्टों ने मुझसे बात नहीं कराई। अच्छा, जब मुझे ये पट्टाचार्य पद दिया तो मैं यहाँ से गया, तो वहाँ मैंने देखा वो बड़ा विचित्र था। ये जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी नहीं, बहुत बड़ा व्यभिचारी है। अगला बिंदु था उनका, अतिशीघ्र संस्था की नियमावली बनाकर क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने में सहयोग करें। समय समय पर ट्रस्टीगण संस्था की गतिविधियों की जांच करते रहें। और अगले पॉइंट में कहा, पट्टाचार्य का पद सौंपकर मुझे इस क्षेत्र की रक्षा का दायित्व तो सौंपा गया, किंतु चौकड़ी के जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें उखाड़ पाने में मैं अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं। आप सभी की निष्क्रियता से मुझे भी पाप बोध हो रहा है। और उन्होंने इस बारे में अपने दर्द को चैनल महालक्ष्मी से इस रूप में कहा, मैं क्या करूं, मेरा कोई सहयोग नहीं देता वहां पर। और गिरदार से मैंने कटारिया से कहा, मुझे इनसे मुक्त कर दो, मैं ये पाप मैंने आज तक देखा नहीं, पाप मेरा थोड़ा सा जीवन है, इस जीवन को मुझे सार्थक बनाने दो। के लिए मैंने दीक्षा ली है, वो दीक्षा मेरा काम हो, या मैं ये पाप नहीं दे सकता। एक तो पाप करने वाला सक्रिय पाप करने वाला होता है, और दूसरा देखने वाला होता, वो भी पापी है। जी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखने वाला क्यों पापी है, तो हम पाप को बचा सकते थे, लेकिन अब हम पाप को बचा नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल। हम देख रहे हैं, बचा नहीं पा रहे। आपकी मैं तारीफ करूंगा कि आप कम से कम पाप से साहस आपके अंदर इतना है, पाप को तो होने तो नहीं देते, इसलिए मैंने आपकी तारीफ की। मैं बहुत मजबूरी में आ गया हूँ, मेरा कोई साथ भी नहीं देता। मैंने कटारिया से भी कहा, सबसे कहा, और आज मैंने बहुत कड़ा पत्र लिखा, इसकी एक कॉपी आपके लिए भिजवा रहा हूँ। और फिर पत्र की समाप्ति में उन्होंने 2-3 पॉइंट और स्पेशल लिखे। खास बात की उन्होंने, अगर इन बातों का संज्ञान में नहीं ले गया तो मुझे सरकार, समाज, प्रशासन, टीवी चैनलों का सहारा लेकर यह लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। यदि फिर भी सुधार नहीं हुआ तो आहार का त्याग कर आमरण अनशन करूंगा, किंतु क्षेत्र की रक्षा के लिए मुझे प्राण भी उत्सर्ग करने पड़े तो भी पीछे नहीं हटूंगा, यह मेरा संकल्प है। अनेकों बार मैंने पत्र लिखकर आप सभी की नींद को जगाने को चाहा, किंतु आप सभी नकारात्मक भाव से पाप की अनुमोदना कर रहे हैं। अब उनका उमटा में पंचकरण है 23 फरवरी तक, और तो उन्होंने कहा है कि इसका समाधान उससे पहले, नहीं तो मैं भी पाप की अनुमोदना नहीं कर सकता। मेरा धर्म मुझे धर्म रक्षक बाध्य कर रहा है, और मैं क्षेत्र की बाधाओं को दूर कर जिससे कि क्षेत्र की उन्नति हो सके। नीचे हस्ताक्षर है और कॉपी भेजी गई है ट्रस्ट आयोग जूनागढ़ गुजरात को भी। इस पत्र के बारे में हमने वहां पर पारस बज्जी से पूरी लंबी चर्चा हुई, उनसे भी उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं इस पत्र के बारे में किसी के बारे में खंडन नहीं करता हूं। यानी इसका मतलब वह स्वीकार करते हैं कि आरोप जो लगाए हैं लगभग सही है। पर हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में संज्ञान तो लिया है, कई पत्र मिल चुके हैं हमें, पर हम कार्यवाही नहीं कर पाए, पर उचित समय आने पर कार्यवाही करेंगे। यानी ट्रस्टी जानते हैं कि क्या हो रहा है, वह मानते हैं कुछ गलत हो रहा है, और इस तरह से एक बड़ी जगह जो हमारे आचार्य निर्मल सागर जी ने दशकों से यहाँ इकट्ठी की गई, मेहनत की, वहाँ अब क्या होने लगा है। हम पूरी बात आचार्य निर्भय सागर जी आपको सुना नहीं सकते, क्योंकि वह सुनेंगे तो आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए कुछ सीमाओं में रहकर हमने जागरूकता करी है। प्रयास इसलिए करना पड़ा है कि आप लोग जाने, क्योंकि कई बरस से अब हो रहा है, और जब पानी नाक से ऊपर हो जाता है तो आवाज़ हमें निकालने के लिए आप सबके बीच में आना पड़ता है। आप ये मत कहिएगा कि जाके समाज से उनसे बात करिए, अलग बैठ के बैठक करते। यह सब करने के बाद जब यह सब कुछ नहीं हुआ तब आपके बीच में इसको खुलासा करने आए हैं। यह तो आज की बात थी। कल सुबह आपसे बात करेंगे। गिरनार जी पर अभी 2 बड़े लोग गए,
खिल्लीमल जी, जिन्होंने अभी केस किया है नया गिरनार जी पर, और दूसरा गए थे महासमिति के अध्यक्ष अशोक बड़जात्या जी। उनकी रिपोर्ट पर क्या कहना है गिरनार जी की तीसरी जो अगली रिपोर्ट है वह सुबह 8 बजे आपके पास फिर मिलेंगे खास बात के साथ। सादर जय जिनेंद्र के साथ अंतिम बार फिर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, 18 दिसंबर बुक रखिएगा सब परिवार आमंत्रण लाल किला मैदान पर शिखर जी की सुरक्षा के लिए, पर्यटन के नाम हटाकर पवित्र क्षेत्र घोषित करने के लिए। सादर जय जिनेंद्र।